नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16वें दिन में आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं कि हम 15वें अध्याय का अवलोकन करें, परंतु कल हमने बहुत ही सुंदर अध्याय पुरुषोत्तम योग पढ़ा, जहाँ पे भगवान पुरुष में सबसे उत्तम किए हों वो हमने पढ़ा। भगवान वहाँ पे बताते हैं कि ये जो वृक्ष है ये उल्टा वृक्ष है। आध्यात्मिक जगत एक प्रतिबिंब है, जो भौतिक जगत है एक आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, जिसमें हम हर तरह के पक्षी बन करके उसकी टहन उसके डाल पे बैठ करके हर तरह का फल खा रहे हैं, चाहे वो खट्टे हों चाहे मीठे हों ऊपर के। और ये जो वृक्ष है ये कहाँ से कहाँ है, ये पूरे भौतिक जगत में ये वृक्ष है। ठीक है, फिर भगवान बताते हैं उसको विरक्ति के शस्त्र से काटना है। फिर भगवान अपने धाम का दर्शन कराते हैं 15वें अध्याय में। फिर पुरुष में उत्तम क्यों है, भगवान बताते हैं मैं हर 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 लोक में प्रवेश करके उसको संचालित करता हूँ। चंद्रमा की रोशनी के माध्यम से हर वनस्पति को स्वाद उसमें उसमें स्वाद भरता हूँ। ठीक है, मैं पाचन अग्नि बन करके हमारे अपने अन्न को पचाते हैं। फिर हमें हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, हमें स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं और भूलने की शक्ति भी देते हैं, विस्मृति भी देते हैं, हमें शास्त्र देते हैं। ठीक है, तो भगवान इतना हमारे लिए, इसीलिए भगवान क्या है, पुरुष में सबसे उत्तम है। आज आज का अध्याय जो है वो आप बहुत, ये अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे भगवान दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसलिए इस अध्याय का नाम है दैव आसुर साधन विभाग योग। दैव आसुर साधन विभाग योग का क्या मतलब हुआ कि भगवान कुछ जैसे हमने 14वें अध्याय में पढ़ा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में वो गुण क्या है, उसे देवी गुण बोलते हैं। ठीक है, तो वो गुण कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और तमो और रजोगुण के क्या गुण होते हैं वो आसुरी स्वभाव में आते हैं, उस वो गुण क्या है। ठीक है, और हमें क्या करना है उन गुण के लिए। बहुत ही सुंदर अध्याय है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। श्री भगवान उवाच। अभी 26 गुण देखिए, पहले एक से लेकर के 3 अध्याय 3 श्लोक तक पहले 3 श्लोक में ही भगवान पूरे देवी गुण के बारे में बता देते हैं। 26 गुण है, वो देवी गुण के बारे में ये पूरा पहले 3 में ही बता देते हैं। और बाकी का पूरा अध्याय जो है आसुरी स्वभाव के बारे में मालूम। भगवान को पूरा मालूम था कि आगे आने वाला जो युग है उसमें इस भाव में लोग जो है वो ज्यादा रहेंगे, इसीलिए
उसके बारे में विस्तार से विवरण करते हैं। तो पहला 3 श्लोक पढ़ते हैं, जहाँ पे 26 देवी गुण है, बहुत सुंदर गुण है। इसको सुनिए। श्री भगवान उवाच अभयं सत्वं शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दान दानं तमश्च यज्ञश्च स्वधास्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिरुपैशुनं दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् अचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। कितने सुंदर श्लोक हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंदोवेशन में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले समझते हैं प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इसके बारे में। छंद 16 से ये 16 1 से 3 में उल्लिखित ये सब सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध का उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो ये क्या है? ये वो देवी गुण है जिससे हम अपने अंदर सतोगुणी विकसित कर सकते हैं। और सतोगुणी, एक बार हम सतोगुणी में हम आ जाते हैं तो फिर हम इससे ऊपर शुद्ध सतोगुणी, यानी कि इससे ऊपर हमें फ्लाइट लेने में, जहाज उड़ाने में, क्योंकि हम एक बार तो रनवे में आ गए, तो इससे ऊपर हम उड़ान भरने में हमें तकलीफ नहीं होती। सबसे तकलीफ है ये यहाँ तक पहुंचना। तो इसमें क्या क्या गुण हमें विकसित करने की आवश्यकता है? अभयम सत्वम शुद्धि। तो भगवान यहाँ पे सभी वर्णाश्रम धर्मों के बारे में, सभी आश्रम के बारे में बताते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। आश्रम कौन कौन से हैं? सन्यासी सबसे पहले आता है आपका, ब्रह्मचारी आता है, फिर गृहस्थ आते हैं, तब इसके बाद वानप्रस्थ आते हैं और सन्यासी आते हैं। तो पहले कुछ जो गुण हैं, जैसे आप पढ़े होंगे, अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, तो कुछ चीजें हैं जो सन्यासियों के लिए है। अभयम जैसे है, अभयम का क्या मतलब है? जैसे नाम से क्या पता चल रहा है? निडरता, निर्भयता। निर्भयता का क्या मतलब हुआ? कि वो सन्यासियों के लिए एक प्रयोग होता है। वैसे तो हम अध्यात्म में जितने आगे बढ़ते जाते हैं, हम उतना ही अभय होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ प्रकाश है, वो जहाँ भगवान है वहां तो प्रकाश है ना। हमें डर कब लगता है? जब अंधकार होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम अध्यात्म में प्रगति करते हैं रहते हैं, भगवान का हमें ज्ञान बढ़ने लगता है और हमारा सारा शरीर जो है वो नौ नौ के नौ द्वार प्रकाशित होने लगते हैं। जो ये गुण विकसित होगा तो क्या होगा? नौ का नौ ज्ञान प्रकाशित होगा। तो अभ्यम, अभ्यम का क्या मतलब होता है? जैसे सन्यासी लोग क्या होते हैं, उस सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके भगवान के शरण में आते हैं, तो वो बिल्कुल अभय होते हैं। उनको मालूम है कि अब जो करेंगे भगवान ही करेंगे। ठीक है। हम उन वो भगवान का पूर्ण रूप से शरण में रहते हैं। आप छोटे बच्चे को देखिए, कभी भी डराने का कोशिश कीजिएगा, छोटा बच्चा जो माँ के गोद में होता है बिल्कुल नहीं डरता है। वो किस चीज से डरता है? सिर्फ माँ के गोद में रहता है। माँ के गोद से जब उसे बाहर करते हैं तब वो रोने लगता है। ठीक है। तो जैसी जैसी बच्चे की बड़ा होता है तब उसको भय, डर आने लगता है। ठीक उसी तरह जो एक एक भक्त होता है जो भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत होता है, तो उसका सारा भय निकल जाता है, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में आता है। उसे क्या कहते हैं? अभयम। सत्वम शुद्धि। सत्वम शुद्धि का क्या मतलब है? विधि विधानों का पालन करना। जैसे सन्यासी क्या होता है, वो माताओं से, स्त्रियों से थोड़ा दूर रहता है। और भगवान चैतन्य बहुत कट्टर थे इस मामले में, कि वो हमेशा इस चीज का आचरण करते थे। ठीक है। ज्ञान योग व्यवस्थिता। ज्ञान योग व्यवस्थिता का क्या मतलब है? कि सन्यासियों का कार्य होता है कि वो अपने भगवान के प्रचार प्रसार में सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़े अपने ज्ञान के माध्यम से। ये हो गया ज्ञान व्यवस्था।
कुछ जो गुण हैं वो गृहस्थों के लिए दिए जाते हैं, जैसे दान, दंभ, यज्ञ। ठीक है। तो दान क्या क्या मतलब है? वही दान जो सिर्फ और सिर्फ सतोगुण में कल हम पढ़ने वाले हैं। हम दान का जैसे ही नाम सुनते हैं ना, हमारे मन में बहुत सारा उबाल आने लगता है कि दान, जैसी दान आते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति बहुत होते हैं ना हमारे धन में। हम जो कमाते हैं उसमें हमारी आसक्ति बहुत होती है। ठीक है। तो वो जैसे ही दान का नाम आता है, हमारे मन में बहुत सारे संशय उत्पन्न होने लग जाते हैं कि ये दान किस तरह का है, कौन सा दान होना चाहिए। तो कल के अध्याय में हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अगर हमें जीवन में भक्ति में प्रगति करनी है, तो दान से अच्छा हमारे शरीर को शुद्ध करने का कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज का त्याग करते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। और दान और जो धन होता है, आज हम वो जो आसुरी प्रवृत्ति है, उस पर बहुत चर्चा करने वाले हैं इस पे। ठीक है। दंभ, दंभ का क्या मतलब है? आत्म संयम होना चाहिए। तो अपना मैथुन जीवन जो होता है हमारा, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। ब्रह्मचारियों के लिए क्या कहा गया है? गुण, स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय मतलब उनको वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। तो वानप्रस्थ के लिए क्या कहा गया? वानप्रस्थ के लिए क्या गया है? उनको तपस होना चाहिए, यानी वैराग होना चाहिए। और कुछ जनरल योग्यताएं बताई गई हैं, गुण बताए गए हैं। आर्जवम, आर्जवन को क्या, आर्जवम का मतलब होता है हमें सबके लिए, हमें जीवन को बहुत सरल बनाना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना तपस्या, ऑस्टेरिटी। इंग्लिश में उसका शब्द आता है ऑस्टेरिटी, तपस्या। तपस्या का क्या मतलब होता है? तपस्या का मतलब है हमें जीवन को जितना हम सरल बनाएंगे, जितना सामान्य बनाएंगे, हमारे लिए जीवन उतना ही सुखमय होने लगेगा। हम अपने जीवन को जितना जरूरतें बढ़ाने लगेंगे, जब अपने जीवन में जरूरतें बढ़ाएंगे, उतना जीवन कष्टमय होता है। ठीक है। अगर हमारे शरीर को अगर 2 कपड़े से काम चलता है, तो तीसरे कपड़े खरीदने की हमें आवश्यकता नहीं। तो ये क्या है? ये है आर्जवम, सरल होना है। अहिंसा, अहिंसा का क्या मतलब है? जैसे आज माता जी ने कहा या फिर प्रभु ने बताया कि हमें थोड़ा सा भी जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के माध्यम से हमारा ये कार्य कर्तव्य बनता है कि हमें दूसरों को भी भगवान से जो है जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये किसके जीवन में कब किस तरह का प्रभाव करेगा हमें मालूम नहीं। कोई जीवन में कितना दुखी है, और ये गीता का ज्ञान जो है सबके जीवन में प्रकाश के समान आता है। ये प्रकाशित करता है, चाहे हम कम समझें, ज्यादा समझें। परंतु आप लोग सभी लोग, हम परसों के अध्याय में इसको और कवर करेंगे। 18 दिन अगर हम गीता सुन रहे हैं, तो 1 घंटे में हम अपने बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है। कोई ये तो हम लोग सब जो 9 से 10 बजे या 10:30 बजे तक बैठते हैं, तो अपने बुद्धि के द्वारा हम भगवान के भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। ठीक है। तो सत्यम, दूसरा क्या है? सत्यम, झूठ नहीं बोलना है। झूठ झूठ का सहारा लेकर के कोई कार्य नहीं करना है। ठीक है। अक्रोधम, ये भी एक बहुत गुण है। अक्रोधम का क्या मतलब जाना? हमें कोई भी उकसाए, हमें उ- हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। आत्म संयम, जितना संयम रखेंगे, वो हमारे लिए उतना ही उत्कृष्ट होगा। और अंत में आता है अपैशुनम। अपैशुनम मतलब दोषारोपण नहीं करना है, छिंदो विषय नहीं निकालना है, मतलब किसी पे दोष नहीं निकालना है। ठीक है। हम सब में अच्छाइयां हैं, पहले अच्छाइयों को देखिए, दोषारोपण पे भूल जाइए। जिस दिन हम ये सब करने लग गए, हमारे गुण में अपने आप विकास होने लग जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, सामने वाला तो इतना हमें कुछ कह के सुना के चला गया, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं क्या। कई ऐसे प्रश्न आए थे ना पहले 6 या 7 अध्याय तक, कि हमें उसे क्या जवाब देना है। तो पहले हमें अपने अंदर झांक के देखना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर हम पे दोषारोपण कर रहा है, तो हमें अपने अंदर देखना है। हमें किसी पे दोषारोपण नहीं करना है। देखिए मधुमक्खी क्या है, मक्खी क्या होता है? मक्खी 2 जगह बैठता है। मधुमक्खी एक तो घाव में, जो किसी का घाव हो जाता है या वुंड जिसको बोलते हैं,
उसमें भी बैठता है और मधु में भी बैठता है। तो हमें क्या करना है? मधु को तलाश करना है सबके जीवन में, सब में मधु तलाश करना है। सब में मधु होता है, ठीक है? तो उसको तलाशना है, एक घाव और छिंदो विषम नहीं ढूंढना है हमें, ठीक है? तो क्या हो जाता है, हमारा एक सकारात्मक पॉजिटिव आउटलुक आता है, सकारात्मक हम देख पाते हैं, ठीक है? तो ये तो 26 गुण थे, वो दैवी गुण थे। अब भगवान आसुरी गुण बताते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। दम्भो दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान च अभिजातस्य पार्थ सम्पादिमासुरम्। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। दंभ का क्या मतलब होता है? दंभ का मतलब एक एक को समझते हैं। दंभ का क्या मतलब होता है? आडंबरी आडंबरी होते हैं ना, कई लोग होते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता और बड़ा बड़ा डींग हाँकना, जो डींग हाँकते हैं, आओ मुझे तो शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, ठीक है ना? तो हमारे समाज में आसपास में आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। ऐसे कौन होते हैं? ऐसे आसुरी, जिनको ज्ञान नहीं है और बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपने बारे में बताना, उसको आसुरी स्वभाव। दर्प, दर्प का मतलब है स्वयं पर अभिमान होना। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। धन का अभिमान, शिक्षा का अभिमान, ये हो गया दर्प। अब फिर आता अभिमान। दर्प और अभिमान में क्या फर्क है? अभिमान का मतलब होता है कि दर्प है और हम किसी और से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें आदर और नमस्कार करे, ठीक है? मतलब वो सामने झुके, क्योंकि मेरे मेरे में इतनी चीजें हैं, मेरे में इतने गुण हैं जिसके कारण सामने वाला मेरे पे झुके, उसे कहते हैं अभिमान। पारुष्यमेव, पारुष्यमेव का क्या मतलब होता है? कठोर, कुछ भी बोल देना, ठीक है? अपशब्द कह देना। हमारे बोलने का जो वाच है ना, वाच जो है, वो बहुत ही कल के अध्याय में पढ़ेंगे हम, कि हमें बोलना कैसे है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ठीक है? इसके वेग, बोलने के वेग को बहुत ही नियमित करना जरूरी है, नहीं तो ये आ, हमारे बहुत सारे संबंध के बीच में एक दीवार खड़ा करता है, हमारे बोलने की आदत में। अज्ञान, अज्ञान तो हम पढ़ चुके हैं, क्या नाम है? तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, ठीक है? अज्ञान मतलब अपना सनक से जो भी काम करना, जो मेरा मन में आएगा वो मैं करूंगा, उसे क्या कहते हैं? अज्ञान, ठीक है? देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदम देवीम अभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो असुर जो अर्जुन है, वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। क्या चिंता आ जाता है? जैसे ही सुनते हैं वो आसुरी स्वभाव, तो उनको लगता है कि अरे मैं तो युद्ध कर रहा हूँ, युद्ध में तो इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मेरे द्वारा मैं वध करने का प्रयास करूंगा, चाहे वो भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोण हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, उनके भाई। तो कहीं ये मेरा वध करने वाला जो गुण है, कहीं ये आसुरी तो नहीं है? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम देवी गुण लेकर के ही जन्मे हो। परंतु अर्जुन को जो है, वो और अच्छे से समझाते हैं असुरी गुण, ठीक है? चलिए तो आसुरी गुण और समझते हैं। देवो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरी आसुरेव च देवो वितरश्च प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे पिता पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। तो हमने 26 गुण पढ़ा, वो देवी गुण थे। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान पूरा अध्याय जो है वो आसुरी गुण के व्याख्या में लगाएंगे। अभी 26 गुण में उन्होंने पूरा देवी गुण जो है वो पूरा सारांश में बता दिया। अब पूरा अध्याय जो है हम आसुरी गुण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरसुरा न शौचम न पीचचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जीवन के डूज और डोंट्स को नहीं जानते, मतलब क्या जीवन में करना है, क्या जीवन में नहीं करना है, ठीक है? वो उनको कोई ज्ञान नहीं होता, आसुरी आसुरी को।
ठीक है। अगर मित्र बोलता है कि चलो शुक्रवार का दिन है, शनिवार का दिन जो है वो तो छुट्टी का समय है और रविवार छुट्टी का समय है, तो शुक्रवार को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। एंजॉय का क्या मतलब हुआ, आज की तारीख में एंजॉयमेंट को, जो आनंद को है, वो गलत अर्थ दिया जाता है, जो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसको आनंद बोला जाता है, ठीक है। जोर जोर से चिल्लाना, अम, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ठीक है, इसे इसे आम बोला गया है। पहले के समय में सोचिए, पहले के समय में कोई लड़का अगर पीता भी था या पीना भी था तो पिता से कितना डरता था। लेकिन आज की तारीख में सारे कुछ जो है वो बिल्कुल अ, एकदम ये हो गया है, सब खुले में करते हैं। तो ये क्या है, कुछ नहीं पता है जीवन का क्या उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करना है, ठीक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, न शौचम न अपि चचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न पवित्रता है, न ही उचित आचरण है, ठीक है। सत्य को तोड़ना मरोड़ना हमारा हम करते हैं, आसुरी स्वभाव का है कि सच को हम तोड़ते हैं, ठीक है। कभी कभी आज के तारीख में तो लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है। पहले सोचिए, पहले कितना लोग सत्य बोलते थे। आज की तारीख में आप देखिए, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप कितना भी उनको फोन करिए वो फोन ही नहीं उठाते। तो क्या है ये है उचित आचरण, ये आचरण गलत आचरण है, पवित्रता नहीं है। सही से सुबह शाम जो है, शारीरिक स्तर पे ऊपरी बाह्य रूप से भी अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते, ठीक है। बाहरी रूप से भी, बाह्य रूप से भी स्वच्छ नहीं रहते हैं। मैंने कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए, ठीक है, बाह्य रूप से भी स्वच्छ नहीं रहते। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगत आहुरिणी ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्य काम अहेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। देखिए, इसमें कुछ कुछ चीज निकल के आती है, कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो क्या कहते हैं, आसुरी, अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है, ईश्वर कुछ नहीं है। शास्त्र तो पता नहीं किसने लिखा है, नहीं लिखा मालूम नहीं, इसको पढ़ करके अपना समय क्यों खराब करना। टीवी में तो इतना अच्छा चीजें आ रहा है, उसको देख करके अपना जीवन आनंद बिताते हैं, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है कि उनको ये नहीं मालूम कि वो जब ताजमहल घूमने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि बाप रे देखो तो कि इसको किसने बनाया है, ठीक है, किसने बनाया है, ये कितना विशाल और कितना सुंदर आकृति है ना, बोलते हैं ना। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो हमें देख के चकाचौंध हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग किसने बनाया हो, ठीक है। हम कई कई सामने हम टेक्नोलॉजी को देख करके कई अचंभित हो जाते हैं, ठीक है। परंतु हम, जैसे मैंने एक दिन और आपको बताया था, पर जैसे ही उनको बोलिए कि आप, आपकी जो आंखें हैं वो करीबन 10 मिलियन कलर एक पलक झपकते ही तब देख पाती हैं, 10 मिलियन कलर देख पाती हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है ये चीज, ठीक है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। भगवान इतने सुंदर हैं, हर बार अब मंदिर में जाइए तो हर नए सुबह जाइए तो एक अलग ड्रेस में सुंदर, और अ, जब हम आरती के समय जाते हैं तो उस समय अलग उनका पूरा पोशाक रहता है, अलग उनकी श्रृंगार रहता है, ठीक है। शाम को अलग श्रृंगार रहता है। भगवान इतने श्रृंगार करके मंदिरों में आते हैं पर हम उस पे आकर्षित नहीं होते, ठीक है। जैसे ही एक स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री आकर्षित होते देखते हैं, कुछ वो आकर्षण के साथ कपड़ा पहनते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। भगवान ने 5 साल की उम्र में ही, 7 साल की उम्र में ही एक उंगली में पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो हमें आश्चर्य नहीं लगता है। पर वही आप भौतिक जगत में आप बोलिएगा, एक आपके शहर में एक व्यक्ति एक हाथ से ही एक कार को उलट दिया या एक गाड़ी को उठा करके पलट दिया तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे देखने के लिए उसे। तो ये क्या है,
भगवान जब उठाते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं लगता है। भगवान जब अच्छे सुंदर वस्त्र पहन के आते हैं तो हमें आकर्षण नहीं होता है। वही हमें भौतिक जगत में अगर वही कोई करता है तो हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसका कोई आधार नहीं है। काम इच्छा से उत्पन्न होता है ये सब। ठीक है, काम इच्छा से सारी चीजें उत्पन्न होती है। इस फिलॉसफी को ये जो काम इच्छा से उत्पन्न होता है, ये काम के अतिरिक्त और कोई नहीं है। आगे एक और अब मैं आपको बहुत ही शानदार एक रामायण से कथा बताऊंगा। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार को विनाश करने के लिए होता है। कई बम बन रहे हैं, न्यूक्लियर बम बन रहे हैं सारे संसार में। हर देश को बोलिए तो अपने अपने सालाना आय का कितना प्रतिशत सुरक्षा में खर्च करते हैं? कितना प्रतिशत? बहुत प्रतिशत खर्च करते हैं। और ये प्रतिशत क्या सारे देश क्या करते हैं? बंदूकें खरीदते हैं, बम खरीदते हैं अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सुरक्षा के नाम पे दूसरे देश को डराते हैं और इसको बनाने के लिए बड़े-बड़े वैज्ञानिक बड़े-बड़े वैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं। ठीक है? तो जिनके पास इतना ज्ञान है, परंतु ये सब का निर्माण हो रहा है, उससे अंततः क्या होना है? उससे अंततः मनुष्य जीवन का अंत होने का ही समय है। ये विनाशकारी है। ठीक है, विनाशकारी है। देखिए, मुगल साम्राज्य को 5 साल लगे हमारी संस्कृति को हिलाने के लिए। जब अंग्रेज सरकार आई उसके उसको करीबन 2 साल लगा। सारे जो वैदिक स्कूल थे हमारे, एक-एक शहर में 1-1 लाख वैदिक स्कूल थे। 1910 के बाद सब जब अंग्रेज शासन आई तो सारे वैदिक स्कूल चले गए। सब उन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है? जब टीवी आया आज से 20 साल 25 साल पहले, उसने भी कुछ हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में थोड़ा-सा असर डाला। मोबाइल ने और असर डाला। और अब इंटरनेट जो 5 साल आज से 15 साल पहले आया, पूरे 10 साल पहले आया और 5 साल में और भी विकसित हो गया, ये और असर डाला। अब और मोबाइल और इंटरनेट समझिए कितना घातक हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही अ, अच्छा भी है कि हम लोग इधर बैठ कर के आपस में गीता का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु इसका दुरुपयोग कितना होता है वो हम सबको ज्ञान है। ठीक है? कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ठीक है? तो उनका विश्वास है। हरे कृष्णा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ठीक है? अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। जो हमारे संस्था के जो 4 मूल सिद्धांत हैं, 4 मूल सिद्धांत इन चीज़ों को, इन के प्रति हमारा ये 4 सिद्धांत स्थापित किया गया है। वो 4 सिद्धांत क्या है? वो 4 सिद्धांत हैं एलिसिट रिलेशनशिप, यानी अवैध अपने अपने विवाह से बाहर का संबंध रखना। ठीक है? दूसरा गैम्बलिंग, यानी किसी तरह का जुआ खेलना, या फिर अधिक लोभ, अधिक धन कमाने के लिए प्रयासरत होना, अधिक अधिक धन कमाने के लिए, अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ऐसे चीजों पे धन धन लगाना कि जो सही नहीं है, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। इसके बाद इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा, किसी तरह का नशा पान करना। ठीक है? चाय और कॉफी भी इसमें आते हैं, सारे नशे की चीजें। इसके बाद पशुवध, मीट ईटिंग। ठीक है? मांसाहार करना।
तो ये क्या है, मांसाहार क्या है कि हमें जब भी दया, अगर कि हमारा किसी जीव के प्रति अगर दया का भाव है, तो वो क्या है, वो हम जब मांस भक्षण छोड़ते हैं तब हम ये दया हो सकता है ना, तभी हम दया का भाव ला सकते हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय, कभी ना संतुष्ट होने वाला काम, ठीक है। तो ये देखिए, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैंने सभी शत्रुओं का स्वामी हूँ। मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो हम तीन जो उदाहरण देख सकते हैं, ये सब इस उदाहरण को हिरण्यकशिपु जो थे, हिरण्यकशिपु दंभ के कारण अपने आप को इतने बड़े असुर कि अपने पुत्र के जान के पुत्र को ही जान के दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि पुत्र जो हैं, ये इनको अपने पिता को भगवान मानने से मना करते हैं। ठीक है। कंस या रावण देख लीजिए, रावण क्या चाह रहे थे, रावण चाह रहे थे कि यहाँ से ही स्वर्ग की सीढ़ी बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो एक बहुत छोटा सा आपको कथा सुनाता हूँ रामायण से। और हमारे जब हम लोग कॉलेज में थे अपने, तो उसमें हमारे प्रोफेसर ने ये सुनाया था। वो कहते थे कि हम्म, रावण की जो शूर्पणखा सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से वो समझाते थे। और इसमें मैं बताता हूँ, शूर्पणखा सिद्धांत बताते थे कि शूर्पणखा कौन थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी, और जब वो जंगल में मांस भक्षण की तलाश में थी, तभी क्योंकि असुर थी, तो मांस भक्षण करना और खासकर मनुष्यों का मांस का भक्षण करना असुरों का सबसे अच्छा लगता है। तो उनको वहां पे राम और लक्ष्मण थे, तो उनको उसको मनुष्य का जो मांस का है वो स्मेल आया। तो जब स्मेल आया तो उनके पास गई, तो देखते हैं भगवान राम इतने सुंदर। तो अपना रूप बदल करके भगवान राम के पास जाती हैं, और भगवान राम को से संबंध बनाने के लिए उनको उनको बोलती हैं कि मैं आपसे संबंध बनाना चाहती हूँ। परंतु भगवान राम बोलते हैं नहीं, मैं तो विवाहित हूँ, तुम लक्ष्मण से संबंध बनाओ। परंतु इसी वाद विवाद में क्या होता है, लक्ष्मण जी उनको उनके कान और नाक का विच्छेदन कर देते हैं, उनके कान और नाक को काट देते हैं। ठीक है। तो जो इसके बाद उनको प्रतिशोध लेने के लिए अपने भाइयों का सहारा लेती हैं, लेकिन भगवान राम उनके भाइयों का भी वध कर देते हैं। ठीक है, सब पे विजय पा लेते हैं। इसके बाद वो जो भगवान जो जो शूर्पणखा होती हैं, रावण के पास दौड़ती हुई जाती हैं भरे सभा में। ठीक है। लेकिन शूर्पणखा जो होती हैं, वो रावण से भी द्वेष करती है। क्यों? क्योंकि उनके पति का भगवान राम ने उनके पति को रावण ने वध किया था। दुष्ट बुद्धि नाम था उनका। ठीक है। क्योंकि रावण जो है, सब जितने भी राक्षस नगर थे, उन राक्षस नगरों का कब्जा करना चाहता था। सब राक्षस नगर को, राक्षस के राज्य को उन्होंने, असुर के राज्य को उन्होंने जीत करके उसको कब्जा कर लिया था। सिर्फ दुष्ट बुद्धि ऐसा था जो रावण के एकदम प्रतिद्वंदी था, तो उसको भी उन्होंने वध कर दिया था। तो शूर्पणखा क्या चाहती थी? शूर्पणखा चाहती थी कि वो रावण को उकसाए, और रावण और राम में लड़ाई हो। अगर रावण मारा जाता है तो उनका कलेजा का ठंड पड़ेगा, क्योंकि वो
वो एक प्रतिशोध ले पाएंगी। और अगर रावण ने राम को पराजय किया, फिर क्या होगा? फिर उनको जो उनका अपमान हुआ है वो पूर्ण हो जाएगा। तो राम और लेकिन इससे पहले रावण को उनके गुप्तचर ने आकर के ये बता दिया था कि राम कोई सामान्य बहुत शक्तिशाली हैं और आपके सारे भाइयों को जो उन्होंने वध किया है। तो रावण कभी भी राम को मारने वाला नहीं था। और ये जो शूर्पणखा थी जान गई थी। तो शूर्पणखा ने क्या किया, रावण को अलग तरीके से बोला। क्या बोला कि देखिए, उन्होंने सीता माँ का उल्लेख किया कि सीता माँ माँ जो है वो इतनी सुंदर स्त्री हैं, और मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी लंका की रानी बने। और उसने एक स्त्री होने के नाते वो सारे चाल चले जिससे रावण के हृदय में काम उत्पन्न हो। और इतना काम उत्पन्न हो गया जिसके वजह से जो पूरा रामायण का रचना हुआ वो हुआ। ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, हम आज भी देखें तो जो भी जो काम उत्पन्न होता है, हम कोई भी विज्ञापन देखें, हम कोई भी कुछ भी देखें, हम विज्ञापन, खासकर विज्ञापन की दुनिया में एक कार का भी अगर आप विज्ञापन देखते हैं तो उसमें भी ये काम का ही उपयोग किया जाता है। कोई स्त्री को या किसी पुरुष को ला करके रखा जाता है, कोई भी सामान के पीछे काम को उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि हमारा ये चीज को इंसाइट करता है, ये काम को इंसाइट करता है। तो इसे क्या कहते हैं, शूर्पणखा प्रिंसिपल। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे काम को इंसाइट करता है। सारी चीजों में यही है। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकैषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो नरक में ही गिरेंगे क्योंकि काम। और हमने क्या पढ़ा था, दूसरा अध्याय का 62वां 63वां श्लोक, ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। हमने 8 चरण पढ़े थे ना। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होता है और फिर एक मनुष्य का पतन हो जाता है। एक ही चीज पे हम ध्यान देते हैं जिससे काम उत्पन्न होता है, काम के द्वारा फिर वो चीज प्राप्त नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में आने के बाद क्या होता है, फिर हम तय नहीं कर पाते, हमारा बुद्धि नाश हो जाता है, हमें सही चीज को देख नहीं पाते। ठीक है, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता माम आत्म पर देहेशु पद्म विशंतो अभ्यसूय कहा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिए। शिशुपाल, शिशुपाल क्या थे? तो शिशुपाल भगवान से कितना द्वेष करते थे। भगवान ने इतना मौका दिया इनको, ठीक है, कि अब सुधर जाओ, 100 गलतियां दी कि 100 गलतियां तक तुमको क्षमा करूंगा, फिर भी वो नहीं माना। ठीक है, और अंत में भगवान को उनका वध करना पड़ा। ठीक है, तो जो भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म और निंदा करता है वो आसुर होता है। शास्त्र पे विश्वास नहीं करना, भगवान से ईर्ष्या करो। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उनमें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। देखिए, अब भगवान उनके गंतव्य के बारे में बता रहे हैं। हमने कल के अध्याय, परसों के अध्याय में पढ़ा था ना कि इनका क्या गंतव्य होता है। तमोगुणी का अधम योनियां मिलती हैं, या इनको अधम के लोग को मिलते हैं, नीचे के लोग मिलते हैं। आज भगवान उसको और स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि जो ये आसुरी योनियों में होते हैं उन्हें मैं नीचे की यानी भव सागर में डालता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि कभी इनका कभी
पशु में आएंगे, कभी कीड़े में आएंगे, कभी पक्षियों में आएंगे, पर बार 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 ये जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में माँ के अंदर, वो माँ हो सकती हैं, पक्षी हो सकती हैं, पशु हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, गर्भस्थ होते रहते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, और ये हमने अभी जो भी अध्ययन करा है उसका सारांश है, उसका कंक्लूडिंग है। क्या कंक्लूडिंग है? त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशना आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ जब हम जीवन में भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ये हम अपने सामान्य जीवन में भी देख सकते हैं। जहां भी 3 चीजें आती हैं, जहां भी, काम का क्या मतलब है? काम किस चीज पे हमारा आसक्ति हो गया, ठीक है, उस पे लस्ट उत्पन्न हो गया, वो चीजें प्राप्त नहीं हुई, तो क्रोध आता है, ठीक है। और फिर लोभ, ठीक है, ग्रीड। काम, क्रोध और लोभ, ये जहां भी रहेंगे वो हमें अशांति, हमें शांत, कभी हमारा, कभी भी हम शांत नहीं हो सकते, ठीक है। क्रोध हमारे सभी संबंधों को खराब करने का, सभी संबंधों में दरार डालने का, सभी संबंधों में दीवार लाने का, चाहे वो अ, हमारा निजी संबंध हो, हमारा परिवार का संबंध हो, ऑफिशियल संबंध हो, ये तीनों चीजें, खासकर क्रोध जो है, तीनों बहुत ही, ये नर, भगवान कह रहे हैं ये नर्क के द्वार है, ठीक है। ये न त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनात् एते विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वार स्त्री निर्भर है आचर आचर अत्यामनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जो ये तीनों से बच पाता है, वो कौन बच पाएगा? वही बच पाएगा जिस जो भगवान का नाम ले रहा है। हमने तो, हमारा जो काम है वो काम कभी भी समाप्त नहीं होगा अगर हम भगवान के नाम लेना शुरू करते हैं, ठीक है, भगवान का जप शुरू करते हैं लेना, तो ये देखिएगा आपको व्यवहारिक रूप से आप स्वयं में इसको बदलाव आप देख सकते हैं। ये ये आपका जो काम की जो भावना है, ये कुछ समय के बाद, कुछ महीने अगर हमारा जप जो है वो हम थोड़ा सा ध्यान से करें, तो ये जो काम और लस्ट है वो धीरे 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 आपका जरूर कम होगा। और कम ही नहीं होगा, काम जब, जिस दिन आपका काम कम होगा, आप उसको धीरे, अपने क्रोध पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। देखिए, क्रोध बिल्कुल तो नियंत्रण पाना, क्योंकि हम रजोगुणी में होते हैं, जब अपने कार्यस्थली में रहते हैं, तो कुछ कुछ क्रोध कभी कभी करना आवश्यक हो जाता है, परंतु फिर भी हम क्रोध पे नियंत्रण पा जाते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि कब क्या करना है। जैसे 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में हम पढ़ेंगे, क्या बताते हैं भगवान? भगवान बताते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया अभय काम कार्य कार्य भया अभय। क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या किससे डरना है, किससे नहीं डरना है। बंधम मोक्षम च च य वेति बंधम मोक्षम च य वेति बुद्धिम सा सात्विकी। यही सात्विक बुद्धि है। क्या क्या बंधन है, क्या बांधता है, क्या मोक्ष प्रदान करता है, ठीक है। तो हम भगवान का जब नाम लेते हैं, तो हमें धीरे, और शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमें ये पता लगने लग जाता है कि हमें क्या, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, किससे हमें डरना है, किससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यह शास्त्र विधि मृत्युर्जय वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं,
उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती। ठीक है, तो बहुत आवश्यक है कि हमें हमने जो भी चार ये जो चीजें हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो मैंने आपसे चर्चा किया, ये चार चीजें क्या हैं, इस शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। ठीक है, क्या क्या? अ, नशा पान न करना, अवैध संग, अपने 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 वैवाहिक जीवन के बाहर संबंध ना स्थापित करना, अ, किसी तरह का धूर्त कीड़ा, गैम्बलिंग ना करना। धूर्त कीड़ा का ये मतलब सिर्फ नहीं होता है कि जो गैम्बलिंग होता है ताश के पत्ते, वो नहीं। कोई भी जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं, उस सारे गैम्बलिंग में आ जाता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसको क्या, अपेक्षित, अपेक्षा के बाहर का जो प्रॉफिट है। ठीक है, तो उस तरह के लाभ को क्या कहा जाता है? गैम्बलिंग। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन जो है, नशा, किसी तरह का नशा हमारे हमारे किसी भी जीवन में, हमारा इवन जो अपना सामान्य हमारा हेल्थ के लिए भी, ये हमारा स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल किसी तरह का नशा बिल्कुल निषेध, उसको एकदम ना कर दीजिए, कोई नशा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्मा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म कर्म कर तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान स्वतः ही, जब भगवान भगवान राम के रूप में आते हैं, तब भी अपने गुरु, चाहे विश्वामित्र हो या विश्वामित्र हो या भगवान कृष्ण, जो संदीपन मुनि, तो भगवान खुद ही हमें सिखाते हैं कि वो सब, वो तो शास्त्रों के, अ, वो तो क्या है, वो शास्त्रों ने सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। भगवान शास्त्रों के जानने योग भगवान ही है, और भगवान ने ही ये शास्त्र दिए हैं। ठीक है, तो उनके उन्होंने शास्त्र दिए हैं, इसके बाद भी वो हमें सिखाते हैं कि हमें इन शास्त्रों का अध्ययन करना है, अपने गुरु को एक जीवन में गुरु को ढूंढना है, और गुरु के माध्यम से हमें शास्त्र का अध्ययन करना है। तो प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं हमें इस अध्याय से? शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। तो शास्त्रों में ये चार दोष नहीं पाए जाते, इसलिए शास्त्र क्या है? अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय यानी कोई पुरुष द्वारा नहीं लिखा हुआ है, वो इस भौतिक ब्रह्मांड के बाहर का ज्ञान है। इसलिए उसमें अपूर्ण इंद्रियां, वो मतलब इन कंप्लीट सेंसेस, हमारे देखने, सुनने, बोलने, सबकी एक अपनी क्षमता है, सीमाएं हैं। हम कुछ कुछ सब कुछ नहीं देख सकते, पीछे नहीं देख सकते क्या हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछे कुछ भी नहीं हो रहा है। रात को अंधेरा 12 बजे कर दीजिए, तब हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जब तक भगवान अपने सूर्य के द्वारा हमें रोशनी नहीं देते। ठीक है, कपटता, हमें एक चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, त्रुटि करना, हम गलतियां करते हैं, तथा मोहग्रस्त होना, इसके कारण हम मोहित हो जाते हैं। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान उनके उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े महात्माओं, आचार्य तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये चार दोष नहीं पाए जाते। ठीक है, वो अपुरुषेय हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। तो सतोगुणी का पहला हमारा जो अ, पहला पड़ाव कहाँ से शुरू होता है? पहला होता है कि हम शास्त्रों को अध्ययन करें, उन विधि विधानों को पालन करें।
यह भौतिक प्रकृति शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतुगुणी तक तो ऊपर उठना ही होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसके जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। कैसे? क्योंकि गुरु कौन होते हैं? जिन्हें तत्व का ज्ञान होता है। हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उन्हें तत्व का ज्ञान होता है, इसीलिए वो हमें हमारा उनका कार्य वो क्या किस लिए आते हैं? क्योंकि वो हमें भगवान से जोड़ सके। ठीक है। हरे कृष्णा। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज हमारा आधा घंटा बाद शुरू हुआ कक्षा। हरे कृष्णा। इसके साथ 16 अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे मंदिर के अध्यक्ष नमनिष्ठा प्रभु हमारे साथ हैं। जी प्रभु। हरे कृष्णा। आप मेरे को को होस्ट बना दिया? हाँ, बना दिया। जी बना दिया प्रभु। ओके, वेरी गुड। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। टेम्पल के बारे में बता देता हूँ। जस्ट 2 मिनट आपके लगेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? जी जी प्रभु दिख रहा है। जी प्रभु। ठीक है, ये अभी है जो मंदिर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये टारगेट है, ये इतना, ये हमारा प्लान है और ये इतना हो गया ऑलरेडी। देखिए, ये आश्रम रेडी है और ये टेम्पल भी रेडी है। आपको दिख रहा है? हमारा ब्रह्मचारी के रहने का जगह भी है। ऊपर टेम्पल हॉल ऑलरेडी रेडी है, जहाँ पे अभी काम हो रहा है। हाँ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी प्रभु। आवाज आ आवाज रही है। क्लियर है? बिल्कुल आ रही है, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु। ठीक है, ये हमारा अभी प्लान है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो ये देखें, हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा आश्रम है कुछ। ठीक है, मैं आउटर स्टेशन हूँ, मैंगलोर में नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आश्रम में ये जस्ट अभी जो हमारा क्या क्या बना है, इधर हम लोग खड़े हैं, इसी के ऊपर में भी तो ये स्क्रीन है। इधर आपको ले जा रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ भी भगवान का पूजा हो रहा है आश्रम के ऊपर। और प्रभुपाद जी का, ये हमारे राधा गोविंद जी हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय। ठीक है, और ये जो आपका ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम आपका स्क्रीन अभी में जन्माष्टमी में कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए आप सबको इनवाइट करना है। 7 सितंबर को हरे जन्माष्टमी, कृष्णा 15 प्रभु। दिन और है। ये 1 महीने पहले ये आपको
शायद लेफ्ट हो गए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, लग रहा है इंटरनेट में थोड़ा सा इश्यू है प्रभु। ठीक है, हाँ, ट्रैवल करने में यही प्रॉब्लम है। आप वीडियो को होस्ट फिर से एक और बारी बनाइए, फिर मैं ये ट्राई करता हूँ, नहीं तो चलता हूँ। ठीक है, ओके। वीडियो ऑफ कर दीजिए प्रभु, तो शायद इंटरनेट का इशू रहे। यस यस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आपको दिख रहा है? प्रभु जी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैं दिखा आपको, ये हमारा ऑडिटोरियम रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑडिटोरियम रेडी हो रहा है आप सब लोगों को आके यहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये टेम्पल हॉल दिख रहा है बहुत बड़ा, ठीक है। और ये टेम्पल अलग अलग डायरेक्शन। ठीक है प्रभु जी, मैं चलता हूँ। आप थोड़ा इन सबको इनवाइट कर देना जन्माष्टमी के लिए, मायापुर यात्रा के लिए, ठीक है? जी जी प्रभु जी, ठीक है, कुछ ज्यादा मेरा दिखा नहीं। जी प्रभु। ठीक है, मैं इनको बुलाना चाहता था मंदिर, आप इनको बुला दीजिए। जी प्रभु। और टेम्पल के लिए ये लोग डोनेट भी कर सकते हैं, वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु, धर्म कृष्ण। प्रणाम। ठीक धर्म है प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु आज ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए इनका थोड़ा सा हम लोग देख नहीं पाए। पर आप सभी जन्माष्टमी के लिए, जैसे आज प्रभु प्रभु माता और प्रभु ने बताया, जन्माष्टमी के लिए सभी लोग आमंत्रित हैं मंदिर में। ठीक है, तो नया मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारा फर्स्ट फ्लोर, जैसे प्रभु बताने की कोशिश कर रहे थे, शायद इंटरनेट की वजह से बता नहीं पाए। तो फर्स्ट फ्लोर जो ब्रह्मचारी है वो रेडी हो गया है। तो आप लोग सब लोग आइए। और जो 2 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम है, सुमित प्रभु डाल देंगे, शायद उन्होंने डाल भी रखा होगा। 3 दिन का कार्यक्रम आइए। इसके बाद फिर मायापुर यात्रा है। ठीक है, मायापुर देखिए क्या है कि हम जब धाम की यात्रा करते हैं, अपने से धाम की यात्रा हम कर सकते हैं, पर क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। हमें वही सड़क दिखेगा, वही पेड़ दिखेगा, वही मंदिर दिखेंगे। परंतु अगर ये हम भक्तों की आंखों से देखते हैं, मंदिर की आंखों से देखते हैं ना, तो उसका वो एक अलग अ, वो हमें उस धाम का एक महत्व पता चलेगा। अभी जो आए थे, हाँ, वो उनका नाम है नामानिष्ठा दास प्रभु। वो हमारे टेम्पल के अध्यक्ष हैं। उनके ही संचालन में ये पूरा 18 दिन का कार्यक्रम, ये 18 दिन भगवत गीता अ, चल रहा है।
उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को 2020 में लाया। वो एक आईआईटी कानपुर के विद्यार्थी छात्र रहे हुए हैं। और जैसे कहते हैं ना कि अ, जो अ, जो गुरु होते हैं, जिनको तत्व का ज्ञान होता है, उनको वो अंधकार वो या निशा पश्यतो मुने, कहते हैं ना कि अंधकार में भी जब सारे लोग सोते हैं तो वो जागते हैं, और जब सब लोग जागते हैं तो वो सोते हैं। ठीक है। तो उन्होंने 2020 में जब कोविड फैला था, तब से ये ये कार्यक्रम 18 दिन गीता का कार्यक्रम का संचालन किया। तो एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और श्री राधा गोविंद के ग्रेस से काफी तैयारी भी हो गई है, और जन्माष्टमी में आप सब लोग आमंत्रित हैं। इसके बाद मायापुर की यात्रा है। यही तो फेस्टिवल है जो हमें हमेशा उत्साहित रखता है, ये अपने अध्यात्म जीवन में। यही उत्साह जो है, क्योंकि कहते हैं वो चैतन्य चरितामृत में आता है कि हमारा थोड़ा सा भी साधु का अगर संग हो गया, साधु संग सर्वे शास्त्रे कोय, लघु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम साधु का थोड़ा सा भी संग कर लेते हैं, कौन सा साधु? जिनको तत्व का ज्ञान है, तो लव मात्र साधु संग हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, चाहे वो एक मोमेंट के लिए भी हो, एक सेकंड के लिए भी हो। ठीक है। तो आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं, और जिसका कोई प्रश्न होगा वो हम लोग कल ले लेंगे, यात्रा के ऊपर, जन्माष्टमी के ऊपर, या अध्याय के ऊपर, क्योंकि आज काफी हम देर हो चुका है। तो कल हम लेंगे। आप लोग प्रोग्राम बनाइए। ठीक है। कल हम इस पे फिर चर्चा करते हैं। किसी को आज कोई प्रश्न करना है, या फिर कल ही बात करते हैं? आज काफी लेट हो गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को कल 17वां अध्याय है, बहुत सुंदर है। कल का आज का भी प्रश्न कल लेंगे। आज के जो भी डाउट्स हैं आपको, वो भी हम लोग कर लेंगे। जो प्रभु ने बताया, जो माता ने बताया, जो नामानुसार प्रभु आकर के बताया उन्होंने, सबके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण।